और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप डाल दिया है, जहाँ पे ऑलरेडी 3000 के करीब लोग जुड़ चुके हैं। आपका नंबर किसी को नहीं दिखेगा, आप लिंक पे क्लिक करके ग्रुप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़ सकते हैं। कल के वीडियो में आपने देखा कि सेक्टर 22-23 का जो रेड लाइट है, जो भरतल चौक के पास है, वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते में, जहाँ से आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव जा पाएंगे, उसमें एलिवेटेड रास्ते में क्या काम चल रहा है, और उसका मैंने आपको टाइमलाइन भी बताया था कि 31 जनवरी 2023 तक वहाँ पे कितना काम हो जाएगा स्पैन का। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलूँगा। इस जगह पे जब आप भरतल चौक से आगे जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आएगा 25-26 का, जो आईआईसीसी वाला मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से जब आप और आगे जाते हैं तो इस पॉइंट पे जाकर ये यहाँ पे बामनोली चौक आ जाएगा। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये अंडरपास है। अंडरपास का भी मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया था लास्ट टू लास्ट वीक, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। मोर और लेस अंडरपास ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। यहाँ पे लाइट्स वाइट्स को फिट करने का काम अभी चल रहा है। यहाँ से अगर और आगे जाते हैं तो ये नजफगढ़ बिजवासन रोड आ जाएगा, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं। यहाँ से अगर और आगे जाएंगे तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाता है। यहाँ पे यहाँ फ़िलहाल ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये कास्टिंग यार्ड है पैकेज 2 में दिल्ली के। ये जो है, ये आप मान कर चलिए कि दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। इसको क्रॉस करते ही यहाँ पे गुड़गांव शुरू हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है या नजफगढ़ बिजवासन रोड है, यहाँ पे अंडरपास है। अगर आप नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो आप अंडरपास में नीचे जाएंगे, ये जो येलो वाला लाइन दिख रहा है, आप इसमें नीचे जाएंगे और यहाँ से फिर आप नीचे से ऊपर आएंगे। और ये वाला जो आपको ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है, इमेजिन कीजिए कि आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड से आ रहे हैं और आपको नजफगढ़ की तरफ जाना है। तो आप यहाँ रैंप से ऊपर चढ़ेंगे फ्लाईओवर पे, और ऑरेंज वाला ये जो है, ये फ्लाईओवर है ऊपर, और फ्लाईओवर से आप क्रॉस करेंगे और इस जगह से आप फ्लाईओवर से होते हुए रैंप पे नीचे आएंगे और नीचे आकर आप मेन सरफेस रोड से मिल जाएंगे, नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के या नजफगढ़ बिजवासन रोड के। ये जो अंडरपास है और ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पे, ठीक इस पॉइंट पे अंडरपास और फ्लाईओवर के बीच से ये जो आप रैम्प देख रहे हैं, जिससे आप द्वारका जाएंगे या द्वारका से आएंगे और गुड़गांव जाना चाहेंगे, तो आप इसी रैम्प का यूज़ करेंगे। अगर आप एलिवेटेड रास्ते से जाना चाहते हैं तो इसी रैम्प का आप यूज़ करके आगे जाएंगे। तो इस पूरे पोर्शन में क्या काम चल रहा है, इसका मैंने आपको लास्ट टाइम एक टाइमलाइन भी बताया था। तो क्या उस टाइमलाइन के हिसाब से इसका काम उतना हो गया है? जो आपने लास्ट वीडियो देखा था, उस वीडियो को दोबारा देखिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको दोनों में कंपैरिजन पता चल जाएगा कि क्या क्या काम उस वीडियो में नहीं हुआ था उस वक्त और आज क्या क्या काम हो चुका है। ऐसे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, बट आप फिर भी पुराने वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों का कंपैरिजन। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है। जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय,
इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है उसके बारे में बताने वाला हूँ। वहाँ पे जो अंडरपास है उसमें कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इसका क्या टाइमलाइन होगा और इसको कब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो काम होने थे, क्या वो काम हो गए हैं या वो काम नहीं हुए हैं, यहाँ पे क्या कोई हर्डल है या क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए आपको कैमरा टर्न करके पहले लोकेशन समझा देता हूँ और फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रैफिक आ रही है, जैसे ये जो ऑटो वाले आ रहे हैं, ये नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, यानी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं। जो राघवपुर रोड है वहाँ से आ रहे हैं, या नजफगढ़ छावला वाले ड्रेन की तरफ से आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो अंडरपास है, इसको आप मान कर चलिए कि बाई एंड ऑफ जनवरी 2023 पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, सो डैट ऊपर सरफेस रोड में काम शुरू हो जाए। यहाँ पे ये जो आपको यहाँ फ्लाईओवर दिख रहा है, ये वाला फ्लाईओवर, यहाँ से रैंप जाना है और ये जो रैंप है, यही रैंप आपको इस रोड के ऊपर से ऐसे करके नीचे जाएगी और यहाँ से फिर गुड़गांव की तरफ ले जाएगी। और उस तरफ गुड़गांव है, गुड़गांव की तरफ से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप द्वारका की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से जो एलिवेटेड फ्लाईओवर शुरू होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बहुत डिटेल में बताया था। आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखिए रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है। टारगेट है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ये रिटेनिंग वॉल का काम जितना आपको दिख रहा है ये सारा कंप्लीट कर दिया जाए। और वहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे ही मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये सब जो हैं वो रिटेनिंग वॉल के ऊपर उस पर कवर डाल रहे हैं ताकि उसके अंदर कंक्रीट भरा जा सके। ये कंक्रीट भरने वाला जो काम है ये मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितने आपको सरिये दिख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, ये जो सरिये और ये सब दिख रहे हैं, ये नेक्स्ट 10-15 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे यहाँ से आगे तक आप देखिए, इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं, बिजवासन वाला फ्लाईओवर आ जाएगा और बिजवासन वाले फ्लाईओवर से आप ओल्ड दिल्ली वाले दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ जा सकते हैं, या वहाँ से आप फिर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास भी जुड़ सकते हैं या शंकर चौक की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो मड फिलिंग कर दी गई है। जो रिटेनिंग वॉल है, देखिए ये रिटेनिंग वॉल है और ये मिट्टी है, इसके बीच में फिलिंग भी होना है। तो ये फिलिंग का काम ऑलमोस्ट यहाँ पे कर दिया गया है। कुछ कुछ जगह अभी बचा हुआ है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ अगर आप सामने देखेंगे तो ये जो सरिये हैं उसमें शटरिंग लगाया जा रहा है यहाँ पे, और शटरिंग को लगाकर लेयर्स में शटरिंग लग रही है। तो नीचे के लेयर सारे कंप्लीट हो गए हैं, अब ऊपर के लेयर को कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद इसको ऊपर से कवर भी होगा। कवर ओवर जो होगा ऊपर से उसमें टाइम लगेगा, बट उससे पहले इसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। क्योंकि आगे वो वाला जो जगह आपको दिख रहा है जहाँ पे आपको बड़ा सा वो पाइलिंग मशीन दिख रही है बड़ी सी, वहाँ से फिर पिलर विलर ये सब का काम शुरू होना है। वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू होना है। और अगर आप देखें तो ये जो क्रिब्स लगाया जा रहा है, देखिए क्रेन जो है वो क्रिब्स का कुछ पार्ट है जो उसको उठा कर ले जा रही है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये वाला जो पिलर है, देखिए वहाँ पे क्रिब्स लगाए हुए हैं और पिलर के ऊपर पियर कैप का काम अब शुरू कर दिया गया है। तो एक तो यहाँ पे पिलर के ऊपर पियर कैप का काम शुरू हो जाएगा, वैसे ही इस वाले पिलर पे भी पियर कैप का काम शुरू होगा। और यहाँ से बिल्कुल आखिरी दिखाऊं आपको तो जो अबेटमेंट होता है, अबेटमेंट वाला पिलर, यानी जो पहला पिलर होता है जहाँ से रैंप शुरू होगा एलिवेटेड रास्ते का, वो बिल्कुल एंड में, अभी मैं वहाँ पे भी ले जाऊँगा आपको और वो वाला सेक्शन भी आपको दिखा दूंगा। जो ट्रैफिक इधर से यहाँ मूव कर रही है वो मैंने आपको बताया बिजवासन की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे जो फार्म हाउसेस थे उनका जो लैंड अक्वायर होना था वो सारा कुछ अक्वायर हो चुका है। इसी वजह से आप देखेंगे तो सबकी बाउंड्री जो है वो पीछे कर दी गई है। पहले वो बाउंड्री वॉल जो था वो यहाँ तक था, इस रास्ते तक था, अब उन सबको पीछे कर दिया गया, इस तरफ भी और रोड के दूसरे तरफ भी। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे क्रेन्स हैं, क्रेन के थ्रू क्रिब्स को लाया जा रहा है और क्रिब्स को यहाँ पे लगाया जा रहा है। देखिए इस जगह पे लाके पिलर के पास क्रिब्स को लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब पियर कैप का काम शुरू हो जाएगा। पियर कैप की भी जो शटरिंग है वो पीछे वहीं पे रखी हुई है, मैं देख सकता हूँ। तो नेक्स्ट 7 डेज 10 डेज में ये वाला जो पियर कैप है इसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। शटरिंग वटरिंग करके इसको सरिया वरिया बांध के जो करते हैं वो प्रोसेस अपने करके नेक्स्ट 7 to 10 डेज में वो काम भी यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। रोड के दूसरी तरफ जो ट्रैफिक आपको आती हुई दिखेगी वो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो आप शंकर चौक की तरफ स्ट्रेट पहुँच जाएंगे, और वो बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, फार्म हाउसेस के बीच से होता है वो रास्ता। लेकिन ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप फिर से द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाकर जुड़ जाएंगे। और यहाँ से जो दूसरे साइड में ट्रैफिक आ रही है, अगर आप इस डायरेक्शन में इधर मूव करते हैं तो यहाँ से आप नजफगढ़ की तरफ यानी कि छावला ब्रिज की तरफ चले जाएंगे। और छावला ब्रिज से पहले जो राघवपुर वाला इंटरसेक्शन है जहाँ एक MCD टोल है,
वहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप वहाँ से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं, यानी कि सेक्टर 115, 114, 112, 113 की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो आप अगर स्ट्रेट जाएंगे तो सेक्टर 111 और 112 की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे मेरा ऑफिस है। और अब मैं आपको इस वाला सेक्शन तो दिखा दिया है, इस वाले सेक्शन से मैं घूमता हूँ और आपको आगे ले जाकर रोड के दूसरे तरफ से वो जो दूसरे वाला सेक्शन में काम चल रहा है वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। देखिए, इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था मैं उस सेक्शन से बना रहा था वहाँ से। ये अगर आप नजफगढ़ बिजवासन की तरफ से आएंगे, मतलब अगर आप नजफगढ़ रोड की तरफ से आएंगे या छावला ब्रिज की तरफ से आएंगे तो इस जगह से आपका एग्ज़िट होगा। इसके दूसरी तरफ से आप एंटर करेंगे और यहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे भी कंक्रीट कर दिया गया है, रिटेनिंग वॉल्स का काम आपने ऑलरेडी देख लिया है। और जो मैं आपको बता रहा था कि सामने जो पिलर है जिस पे पियर कैप का काम शुरू होगा, तो वो पियर कैप का जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पियर कैप के ऊपर वाले पोर्शन को बनाया जा रहा है। फिर यहाँ से उसको क्रेन से ले जाएंगे और ले जाकर उस वाले पिलर में फिक्स कर देंगे। और यहाँ पे एक एबेटमेंट होगा और यहीं से रैंप जो है वो शुरू होगा। जिस तरीके से यहाँ से आप ऊपर आ रहे हैं रैंप से, उसी तरीके से यहाँ से रैंप शुरू होगा जाने के लिए। मैं आपको यहाँ पे अंदर भी लेकर चलता हूँ और ये दिखाता हूँ। तो ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं ये 2 लेन्स का है यहाँ पे, और ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रेन के लिए बनाया गया है। नीचे नाला जो पानी वानी है वो यहाँ पे अंदर चला जाए और अंदर से जो मैंने आपको एक डेक मतलब एक एरिया बताया था जहाँ पे सारा पानी जाके कलेक्ट हो जाएगा, तो उस एरिया में पंप होगा और उस पंप से पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो अगर मैं आगे भी जाऊँ, दिसंबर में मैंने आपको बताया था कि जनवरी एंड तक ये इसको खोल देंगे। तो जिस तरीके से काम चल रहा है, काम फास्ट है यहाँ पे, लेकिन अगले 25 दिन में शायद ना हो पाए, तो हो सकता है कि 2-3 हफ्ते का ऊपर नीचे हो जाए उसमें। तो फरवरी एंड तक मानकर चलिए कि इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा और ऊपर में फिर एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसी पोर्शन में मैं ऊपर में था इस जगह पे, अब मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ और यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे यहाँ पे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन ये सब काम कर रहे हैं। और यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो इस जगह पे देखिए आगे, तो आपको वो नीचे जो टनल जैसा पोर्शन है, मतलब जिसके ऊपर से सरफेस रोड है, उसके नीचे भी आप देखेंगे तो पूरा हॉलो सा आपको दिख जाएगा। तो पूरा रास्ता वहाँ पे बन चुका है। इसके आगे अभी नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है और ऊपर से सामान गिरते रहते हैं। तो यहाँ से मैं पीछे चलूँगा और अब इसके दूसरी तरफ जाकर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। तो ये पूरा पोर्शन आपने देख लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ से वापस ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ फेस कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आगे जाके बिजवासन वाला फ्लाईओवर आ जाएगा। आज आपको ये दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे देखिए आप बहुत जगह जाएंगे तो आपको ऐसे डेट्स दिखेंगे। ये देखिए, इस डेट का मतलब होता है, पहले CH का मतलब होता है चैनल। ये चैनल 0887 है, यहाँ से लेके चैनल 0 का 912 है। ये RHS है इनके हिसाब से। और जब ये बनाया गया था तो उसका डेट था, जब इसको कंक्रीट किया गया था तो उसका डेट था 29 जुलाई 2022। तो ऐसे बहुत सारे डेट्स आपको पिलर विलर ये सब में दिखेंगे। अब यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा और बाहर में जो पिलर वाला काम चल रहा है वहाँ लेकर चलूँगा, और वहाँ से जो इसके पीछे वाला सेक्शन है वहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहीं से मैं वापस चल के आया हूँ। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, ये भी समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ड्रेन दिखेगा। ये जो ड्रेन है, ये ड्रेन अब ऑब्सोलीट हो गया है। इसको तोड़ वोड़ के डिसमेंटल कर दिया गया है। इस ड्रेन का कोई काम नहीं है। रोड के दूसरे तरफ बिल्कुल इस एंड में और रोड के उस एंड में, मतलब दोनों तरफ फार्म हाउसेस के वॉल्स के पास, वहाँ पे ड्रेन को बना दिया गया है। वो ड्रेन ऑलरेडी जो है बनकर रेडी है आज के डेट पे। अब उसमें क्या है कि सर्विसेज को कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ से मैं आगे चलता हूँ और जो पिलर विलर का काम चल रहा है वो दिखाता हूँ, और इसके दूसरे तरफ जो काम चल रहा है वो भी पोर्शन आपको दिखाता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया था कि सामने जो है ये पिलर के ऊपर जो पियर कैप लगता है उसका काम चल रहा है। इसको कब उठा के उसमें लगा देंगे? इसको उठा के उस पिलर पे कब लगा देंगे? हाँ, शटरिंग लगेगा तो कल लग जाएगी। शटरिंग आज तो लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आज, तो कल तक लगा देंगे उस पर।
मतलब 1-2 दिन में लगा देंगे ना आप? हाँ 1-2 दिन में लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट 4-5 डेज़ में आपको दिख जाएगा ये कंक्रीट भी हो जाएगा पूरा। ऐसे रास्तों से आप मत जाइएगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको एक गड्ढा दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा सा, तो ऐसे रास्तों से आप मत जाइएगा। मैंने ये सब कुछ देखा हुआ ऑलरेडी, रेगुलरली विजिट करता हूँ, तो मुझे पता है कि कार वार कैसे निकालना है। इन गड्ढों से गाड़ी आपकी पलट भी सकती है, तो अवॉइड ही कीजिएगा आप ऐसे रास्तों को। अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, तो यहाँ से जैसे 200 मीटर के करीब मैं पहुँचूँगा आगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन होगा जिसके ऊपर से रैंप जा रहा होगा वो वाला पोर्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो 5 का ही है, और यहाँ लिखा है आगे गहरी खुदाई है, सावधान। तो देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पे भी पिलर होगा, इस जगह पिलर बन रहा है, यहाँ पे भी पिलर होगा, ये पिलर का काम चल रहा है यहाँ पे। इसी पिलर पे जो पीछे मैंने आपको पियर कैप दिखाया था, इसी के ऊपर लगा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे भी लग रहा है। अब वो पोर्शन भी आएगा यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्शन जो है, जो गुड़गांव से द्वारका की तरफ जाएंगे या द्वारका से गुड़गांव की तरफ आएंगे, तो वो वाला जो इंटरसेक्शन है वो इसी जगह पे बनेगा। देखिए ये पूरा जो है ये बहुत बड़ा सा इंटरसेक्शन बनेगा यहाँ पे, और क्रेन जो है देखिए होड़ मची हुई है। देखिए कैसे वो ऑटो वाला जो है वो बीच में घुसाने लगा था क्रेन को, उसके ऊपर ही सारा माल मटेरियल सब लटका हुआ है। बहुत डेंजरस है ये ऐसे। तो अगर अभी आप नजफगढ़ कापासेड़ा रोड से आ रहे हैं, आपको द्वारका की तरफ मुड़ना है, तो इसी जगह से आप राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। देखिए इस जगह से, और इसी के नीचे जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर का सरफेस रोड बन चुका है, नीचे आप एक एंड से दूसरे एंड तक क्रॉस कर सकते हैं यहाँ से। और ये जो पूरा रास्ता देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी पिलर होंगे। कई जगह ऑलरेडी पिलर का जो पाइलिंग है उसको कर दिया गया है, 1-2 जगह पेंडिंग है। जो पेंडिंग है उसको भी इस मंथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसके दूसरे तरफ अभी मैं आपको वो वाला पोर्शन भी दिखा दूंगा, जैसे मैंने आपको पीछे वाला पोर्शन दिखाया था वैसे ही इधर वाला पोर्शन भी दिखा दूंगा कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये एक पिलर है, और ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये यहाँ का अबेटमेंट है। ये भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे पहले मैं बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में था, दूसरी तरफ। अब मैं इधर आ गया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पिलर का काम जो है, ये अभी पिलर का काम कंक्रीट नहीं किया गया, नीचे पाइलिंग वाइलिंग कर दिया गया और पिलर के सरिये लग गए यहाँ पे। बट ऐसे ही और भी होंगे आगे तक। और जो उतरने वाला रैंप होगा, मतलब अगर आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड से आ रहे हैं तो आप इस वाले सेक्शन से नीचे उतरेंगे यहाँ से आगे जाकर, तो जो लास्ट पिलर होगा इस सेक्शन का, जो अबेटमेंट वाला पिलर होता है जहाँ से रैंप नीचे की तरफ जाएगा, वो यहाँ पे है। ये देखिए इस जगह पे। तो जहाँ आप ऐसा पिलर देखिए ये अबेटमेंट है, इसके नीचे फिर रैंप जाएगा। और यहाँ से अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे मिट्टी भर दिया गया है इस तरफ, ऐसे ही करके सारा मिट्टी भर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल्स है वो कंप्लीट हो गया है। उसी तरीके से जहाँ तक रिटेनिंग वॉल वहाँ कंप्लीट हो गया, वहाँ पे मिट्टी भर दी गई है। और इधर तो पोर्शन जो है रिटेनिंग वॉल का ऊपर वाला वो कम हिस्सा बचा हुआ है, बट यहाँ पे मुझे शटरिंग का काम देखिए, उस तरफ जो है शटरिंग का काम हो रहा है वहाँ पे। तो इस साइड वाला जो काम है ना, यहाँ पे आप मान के चलिए कि जनवरी एंड तक ये जो शटरिंग का काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस जगह से अगर आप आज की डेट में पैदल चलकर जाते हैं तो आप दूसरे सेक्शन में क्रॉस कर जाएंगे जहाँ पे मैं इससे पहले था। और इसके बाद फिर कोई आगे पिलर नहीं होगा। और जो पुराना वाला बंद रोड था, अगर आपको ध्यान हो तो बंद रोड यहाँ पे हुआ करता था, उस कॉर्नर में जहाँ पे ये आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है। इस बाउंड्री वॉल से आप जब आगे जाएंगे तो जहाँ पे ये बाउंड्री वॉल खत्म हो रहा है वहीं से बंद रोड था, जिसके थ्रू आप अंदर जा सकते थे वहाँ पे। अब बंद रोड के साथ गुड़गांव की कनेक्टिविटी नहीं होगी। अगर आप इस डायरेक्शन से बंद रोड में घुसेंगे तो दूसरे जगह से बंद रोड से बाहर आ जाएंगे। और ये जो ट्रैफिक मूव हो रही है ये द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाने के लिए मूव हो रही है। अब जो द्वारका एक्सप्रेसवे से लोग आते हैं
जो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ रहते हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे तो अभी कनेक्ट हुआ नहीं है दिल्ली के साथ, तो वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आते हैं। और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से जब आएंगे वो, तो इसी अंडरपास के थ्रू वो नीचे से क्रॉस करके यहाँ से भी वो गुड़गांव की तरफ या दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, या अपने अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। यहाँ जैसे नीचे ये अंडरपास है, यहाँ पे एक फ्लाईओवर होगा और दोनों के बीच से एक रैंप जाएगा जिससे आप गुड़गांव में जुड़ जाएंगे या गुड़गांव वाले दिल्ली में जुड़ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।